हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला कैप्सूल नंबर 7 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जो फॉर्मूलाज हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने प्रेजेंट करते हैं डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स या फैक्टर्स हमारे पास, अगर मान लो कि आपके पास n कोई भी एक नेचुरल नंबर या कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? p1 टू द पावर a1, p2 टू द पावर a2, p3 टू द पावर a3, pk टू द पावर ak, वेयर p1 p2 pk आर डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, एंड a1 a2 a3 ak आर नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। और ध्यान देना कि ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। और एक ऑर्डर भी है कि p1 लेस देन p2, ऐसे मैंने बस बनाया है ये ऑर्डर खास। हम बोलेंगे कि आप जब भी इसको सजाओ ना, तो इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। मीन्स अगर हमें लिखना है 10 टू द पावर 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको उसको लिखना है 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, इस ऑर्डर में लिखना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? अब सोचो, हमें क्या सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं करना है। p1 आइडेंटिकल हमारे पास है ऑफ a1 टाइम्स, p2 आइडेंटिकल ऑफ a2 टाइम्स, p3 आइडेंटिकल ऑफ a3 टाइम्स, pk आइडेंटिकल ऑफ ak टाइम्स। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स? तो a1 प्लस वन, a2 प्लस वन, a3 प्लस वन, डॉट 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 ak प्लस वन। तो इसके अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोले तो कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6, दैट इज 36। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? 36। ये था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। अब बताओ, इवन डिवाइजर्स किसी के तभी होंगे ना, या इवन फैक्टर्स, जब वो क्या इवन नंबर हो, नंबर खुद। दैट मीन्स एक उसका प्राइम नंबर्स क्या होगा हमारे पास, किसके इक्वल होगा? फर्स्ट प्राइम नंबर्स 2 के इक्वल होगा। तो अगर फर्स्ट प्राइम नंबर्स 2 के इक्वल है, ठीक है, इफ p1 इक्वल टू 2, देन हमें क्या करना है इवन डिवाइजर्स के लिए? ये हमेशा आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो इसको हमें एटलीस्ट 1 लेंगे, कितने तरीके से? a1 वेज से, ठीक है। और तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बाकी सब कोई कितने भी आए, 0 आए, मोर आए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हमारे पास 2 टू द पावर 5 है ना। अर्लियर हम 0 और मोर सेलेक्ट कर रहे थे, अब हमें ये एटलीस्ट 1 टाइम चाहिए 2 टू द पावर 5। तो कितने तरीके से? आइदर 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 5 इंटू, बाकी ये कितने भी टाइम्स आए कोई दिक्कत नहीं। तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। कितने नंबर होंगे टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स? 30। तो वही हमने किया है। सिंस p1 2 के इक्वल है तो ये मस्ट है एटलीस्ट 1 है, तो a1 इंटू a2 प्लस वन डॉट 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 ak प्लस वन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स, एज्यूम p1 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एज्यूम यहां पे भी p1, वो हमने शुरू में ही बता दिया था कि हम वैसे ऑर्डर्स में लेने वाले हैं। तो अगर p1 इक्वल टू 2 है, हमें चाहिए ऑड डिवाइजर्स, तो उसको बिल्कुल नहीं लेना है, तो उसको भूल जाओ, बाकी सबको लो, a2 प्लस वन, a3 प्लस वन, डॉट 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 ak प्लस वन। अगर p1 2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स क्या हमारे पास वो नंबर खुद ही क्या है हमारे पास है? ऑड है। तो उसके सारे डिवाइजर्स क्या होंगे? ऑड होंगे। सारे डिवाइजर्स क्या होंगे? ऑड। तो ये सारे डिवाइजर्स आ गए। तो ये था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ओड डिवाइजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ डिवाइजर्स। अब देखो, हम जो हमारे पास जो नंबर है n, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो ठीक है, हमने नंबर मान लिया, एक नंबर मान लिया कि हमारे पास नंबर है 108। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? तो 2 से हमारे पास कितने? 54 टाइम्स में, अगेन 2 से 27 टाइम्स में, एंड 3 टू द पावर 3, ये हमारे पास है। अब हम बोले कि जब हम इसके फैक्टर्स ले रहे थे, तो एक्चुअली फैक्टर्स जनरेट कैसे हो रहा था? तो एक हो रहा था 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। नेक्स्ट हो रहा था 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, प्लस 3 टू द पावर 3। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाइड हुआ, अगर ये दोनों हम मल्टीप्लाई किए, तो क्या सारे फैक्टर्स आ जाएंगे इसके? यस। यहां से 3, यहां से 4, टोटल 12 फैक्टर्स। हमें क्या चाहिए? इसका सम चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए। तो क्या ये जीपी में है? इसका सम निकाल लो। क्या ये भी जीपी में है? इसका सम निकाल लो।
तो वही हमने किया है, p1 टू द पावर 0 प्लस p1 टू द पावर 1 डॉट डॉट डॉट, सबके हमने 0 से लेके जितने भी वहां पे हैं एक तक हमने पावर्स लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ इसका जीपी का सम क्या हो जाएगा, तो कितने नंबर इसका क्या सम हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ 3 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो वही हमने किया है, p1 टू द पावर a1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1, p2 टू द पावर a2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 डॉट 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 pk टू द पावर ak प्लस 1 माइनस 1 अपॉन pk माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए आपके लिए फॉर्मूला था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज टू रिजॉल्व एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कितने तरीके से टू फैक्टर्स के फॉर्म में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि जो भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होंगे वो इवन होंगे। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होगा ना, उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। ये ध्यान में रखना। अब बताओ n एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, इवन। तो हर किसी का पेयर्स बन जाएगा, 1 और लास्ट वाला नंबर, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, पेयर्स बन जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे किया 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या हमारे पास इवन। लेकिन इस सिचुएशन में ये क्या हमारे पास ऑड, तो हमने 1 प्लस किया, इवन बन गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर n नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये लगाएंगे, n परफेक्ट स्क्वायर ये। कैसे समझेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, सिंपल सी बात है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन होंगे, परफेक्ट स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू रिजॉल्व n इंटू 2 को प्राइम फैक्टर्स। हमने अभी बस 2 फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन किया। कहने का मतलब 36 है, तो इसको हमने देखा कितने तरीके से 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू हमारे पास 12, 4 इंटू 9, और हमारे पास और कुछ नहीं, 6 इंटू 6। ये हमारे पास कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमें देखना है इसमें से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ को प्राइम्स हो। तो 1 2, और तो कोई को प्राइम्स है नहीं, तो वही हमें देखना है। कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n माइनस 1, वेरी n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इन n। फॉर एग्जाम्पल 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। कितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स यहाँ पे, 2, तो कितने इसके हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2। एक ये आया था, एक ये आया था। तो इस लेक्चर्स में हमने जो भी फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स के ऊपर जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है, काम पसंद आ रहा है, तो अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।